स्टूडेंट्स, जियोग्राफी की पहले एक वीडियो बन चुकी है। दूसरी वीडियो विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, यानी विदेशों में एक देश से दूसरे देश में प्रवास क्यों होता है। इसके ऊपर हमारा टॉपिक है यूरोपीय प्रवास। सबसे पहले हम किसके ऊपर पढ़ने जा रहे हैं? यूरोपीय प्रवास। तो जो हमारे पश्चिमी देश हैं, वहाँ के लोग दूसरे देशों में क्यों गए? तो देखिए, 12वीं से 20वीं शताब्दी के बीच में अनेक लोग हैं, जो यूरोप के लोग हैं, वहाँ पर संसाधनों की कमी थी। उनके जीवन स्तर में जब दबाव बढ़ने लगा तो धीरे धीरे वो दूसरे देशों में जाने लगे। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ये वाले देश हैं, ये पश्चिम के देश हैं, भी यूरोपीय देश हैं। और ये कहाँ आ गए? एशिया में, अमेरिका महाद्वीप में, यहाँ जाकर बस गए। और इन्होंने ये जो प्रवास है, ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का एग्जाम्पल हो गया। जैसे अंग्रेज जो थे वो इंग्लैंड से भारत आए, तो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का एग्जाम्पल है। और उन्होंने क्या किया कि अपनी उच्च तकनीक के उपयोग से यहाँ के जो मानवीय संसाधन और जो संसाधन थे, तीव्र गति से दोहन करके अपना विकास कर लिया। अंग्रेज आए थे यहाँ, तो यहाँ की संपत्ति को, इसको लूटा था उन्होंने। तो देखिए, पहला टॉपिक है यूरोपीय प्रवास, यानी यूरोप के देश दूसरे देशों में किस प्रकार से प्रवास किया। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ये वाले देश थे। ये एशिया, अमेरिका, अफ्रीका में गए और समुद्री मार्ग के द्वारा पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी तकनीक का उपयोग करके और अपना बसना शुरू कर दिया। अब है इसके जो दो प्रमुख भाग हैं स्टूडेंट, दो भाग, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण। जैसा नाम है, उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय में ये लोग, जो यूरोप के लोग थे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में गए। वहाँ क्यों गए? इसमें उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का एरिया हो गया, एशिया का एरिया हो गया, भारत भी आ गया इसी में, दक्षिणी पूर्वी भाग हो गया। यहाँ जाकर भारत में गन्ना, कपास, तंबाकू, कैवा, चावल अच्छा उत्पादन होता था, सस्ते श्रमिक मिलते थे, इसलिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यूरोपीय लोग गए। दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, यहाँ जलवायु लोगों के अनुकूल थी, जिस कारण से उनको रहना आसान था। अंग्रेज लोग थे भैया, जीवन मस्ती का जीवन चाहते थे, तो शीतोष्ण कटिबंधीय में उनके लिए रहना या किसी भी प्रकार की उनके लिए दिक्कत नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया वगैरह ये उनके जो है, तो शीतोष्णी कटिबंधीय में इनको रहने वगैरह की सुविधा थी, वहाँ इनकी जनसंख्या कोई कठिनाई नहीं थी, इसलिए इन्होंने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये शीतोष्ण कटिबंधीय देश थे, यहाँ जनसंख्या। तो दो क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण। यहाँ पर देखो फसलें वगैरह, सस्ते मजदूर, इसमें भारत, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका ये आएंगे, इसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, न्यूजीलैंड, ये कंट्रीज आएंगी। स्टूडेंट, पहला आपने यूरोपीय प्रवास, दूसरा है एशिया देशों से प्रवास। यानी एशिया देशों में आए नहीं, यहाँ के लोग भी बाहर गए हैं। मानव शास्त्रियों का मत है कि मानव जाति है ना, मध्य एशिया के भागों में भी जलवायु में परिवर्तन के कारण, बहुत सारी विशेष परिस्थितियों के कारण ये भी जातियां बाहर जाकर बसने लगी हैं। तो 18वीं शताब्दी की अगर अपने बात करें, जनसंख्या बढ़ने के कारण चीन, भारत और जापान के लोगों ने जनसंख्या बढ़ने के कारण दूसरे देशों में जाना शुरू कर दिया। और आज भी अपने जाते हैं ना, इंग्लैंड है, कोई जाता है, कोई कनाडा जाता है, कोई ऑस्ट्रेलिया जाता है। तो वहाँ जो प्रवास होता है वो एशिया प्रवास है, स्थायी रूप से रहने लगे। उस समय का एग्जाम्पल लें, मंचूरिया, कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, इन देशों में विरल जनसंख्या थी। और जो एशिया के जो चीन है, भारत है, सघन जनसंख्या वाले लोग भी वहां जाकर स्थायी रूप से बस गए। और इसका मुख्य कारण जनसंख्या दबाव है। एशिया से जो जाने वाला है, आपने यही कह सकते हैं कि बेरोजगारी के कारण ऐसा हुआ होगा और जनसंख्या का दबाव ज्यादा। स्टूडेंट्स, देखिए, भारत के लोग सीमावर्ती प्राचीन काल से ही धार्मिक उपदेशों प्रचार के कारण भी भारत गए। बौद्ध धर्म के प्रचार, बौद्ध भिक्षु प्राचीन काल से ही मलेशिया में, श्रीलंका में, इनमें प्रवास करते रहे हैं। और बागानों में कृषि के लिए भी अफ्रीका, फिजी, इन देशों में। तो ये एशिया का प्रवास का एग्जाम्पल आ जाएगा। आगे आ गया अंतर्देशीय प्रवास। एक देश के भिन्न राज्यों, प्रदेशों के बीच जो होता है, एक स्टेट से, जैसे पंजाब से हरियाणा, राजस्थान, इनके लोग इधर उधर जाते हैं,
ये अंतर्देशीय प्रवास कहलाता है। इसका पहला है अंतर्देशीय अंतरप्रांतीय, एक देश के विभिन्न प्रांतों के मध्य जो प्रवासन होता है उसे हम क्या कहते हैं, अंतर प्रांतीय प्रवास कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अंतर्राज्यीय आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, समझ में आ गया। कृषि के कारण विश्व के अनेक देशों में ऐसा होता है, अलग अलग देशों में भी होता है। स्थानीय प्रवास, स्थानीय प्रवासन के लोग जब स्थानांतरण देश के एक प्रांत के विभिन्न जनपदों से, यानी एक जिले से दूसरे जिले में, जैसे गंगानगर से हनुमानगढ़ बीकानेर, इस प्रकार का प्रवास करते उसे स्थानीय प्रवास कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो कोई भी। और ऐसा क्यों करते हैं, उच्च शिक्षा पढ़ने के लिए चले जाते हैं, मजदूरी के लिए चले जाते हैं, ऐसा कोई भी कारण इन्हें आकर्षित करता है। आज के समय में महानगर हर कोई जैसे जयपुर जाना चाहता है, जयपुर की राजधानी है, अच्छा लगता है, वहां जाना जाता है। अगला टॉपिक है प्रवास के परिणाम। जब आपने प्रवास कर लेते हैं तो उसके क्या परिणाम निकलते हैं, उसके ऊपर अपने चर्चा कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए प्रवास के परिणाम, पहला, जनसंख्या का संतुलन बिगड़ जाता है, कहीं पर जनसंख्या ज्यादा हो जाती है, कहीं पर कम। प्रवासन के कारण संस्कृति का प्रसार होता है, प्रवासी लोग तकनीक, धर्म, रीति रिवाज, इन चीजों का प्रचार प्रसार होता है। और कई बुरी चीजों का प्रभाव पड़ता है। तकनीक का उपयोग बढ़ता है, प्रवासी लोगों की वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, इसमें भी परिवर्तन भी आता है और चेंज भी आता है। नेक्स्ट आ गया प्रवासन के कारण जनसंख्या, दबाव, बेरोजगारी, निर्धनता, ये समस्याएं भी पैदा होती हैं। देखो जब भीड़ ज़्यादा हो जाएगी तो वहाँ पर ये सुख सुविधाएं, ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। अगर आप दिल्ली के आसपास जाओगे तो वहाँ बहुत सारी बस्तियों में ऐसा है। प्रवासी लोगों की कार्यकुशलता, तकनीक का ज्ञान, आर्थिक क्षेत्रों का विद्वान, यानी जो हमारे आर्थिक संसाधन है उसका भी हम युद्ध स्तर पर कर लेते हैं, आर्थिक स्तर पर उच्च हो जाता है। तो ये प्रवासन के लाभ कह दो, हानियां कह दो, ये प्रवासन का प्रभाव है। तो यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जनसंख्या जाने का प्रभाव है। स्टूडेंट आज अपने इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको समझ आता है तो आप जरूर इसको लिख के दें ताकि आगे की वीडियो बनाएं हम लोग। और अगर आपकी दिक्कत है तो फिर अपने देख लेंगे भाई।